ए चिराग, बता, तू इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करेगा या भैया की तरह अमेरिका जाएगा? ए, रिजल्ट दिखाना। अच्छा बाबा, बड़ी सी पार्टी नहीं मांगूंगी, दिखाना रिजल्ट। चिराग, क्या हुआ? बताना। मैं कभी पास नहीं हो सकता हूँ, मैं हमेशा फेल ही होता हूँ भाभी। दिखा। देख, बच्चों की तरह ऐसे रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भाभी, अगर मैं अच्छे परसेंटेज से पास हुआ होता तो आपको बहुत खुशी होती ना। मैंने हमेशा अपने घर वालों को सिर्फ दुख ही दिया है। चिराग, हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसी तरह जिंदगी में भी किसी मोड़ पे खुशी और किसी मोड़ पे गम तो मिलते रहते हैं। नहीं तुलसी भाभी, जीवन में माँ बाप के भी कुछ अरमान होते हैं अपने बेटे के लिए, जो मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। इसलिए आज पापा मेरे पे बहुत गुस्सा हुए। मनसुख चाचा भी डांटेंगे और घर के सारे लोग मुझे डांटेंगे। उनके डांटने से क्या होता है? वो 2-3 दिन गुस्सा होंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है वो सोचो। मैं मीर भैया और किरण भैया की तरह कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ। देख चिराग, ऐसे निराश होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, लेकिन गिरकर एक बार फिर उठते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं। अब वो तो छोटे बच्चे हैं, तुम तो कितने बड़े हो ना। नथिंग इन लाइफ इज इम्पॉसिबल। अब एब्राहम लिंकन इतनी बार इलेक्शंस हारे, फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। जिंदगी में हर काम के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी सिंसियरिटी की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ कर पाओगे, जिंदगी में कुछ बन पाओगे, लेकिन अपनी पहचान तुम्हें खुद बनानी है। Now cheer up. सुनिए। हाँ? एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। आप जानते हैं ना, चिराग फिर से फेल हो गया है। हाँ, हिम्मत चाचू ने मुझे बताया। बड़े अफसोस की बात है। पता नहीं ऐसा उस बेचारे के साथ ही क्यों होता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप चिराग को अपने साथ क्यों नहीं रखते? तुलसी, बचपन की बात कुछ और थी, जब हम साथ खेलते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है। बिजनेस कोई खेल नहीं है जिसके साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं। चिराग मेरा भाई है, उसके प्रति मुझे बहुत प्यार है। लेकिन तुलसी, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अपने भरोसे पर बिजनेस के मैदान में खड़ा कर दूं। बिजनेस में ऐसा नहीं चलता तुलसी। कम से कम एग्जीक्यूटिव लेवल पर एक जिम्मेदारी निभाने की काबिलियत होनी चाहिए। पर अफसोस की बात तो यह है कि चिराग में वो काबिलियत नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि चिराग के अंदर भी कुछ टैलेंट है जिसे बाहर निकालने की जरूरत है? मुझे पूरा यकीन है वो जिंदगी में कुछ कर पाएगा मिहिर। आज मैंने उसे देखा था, जिंदगी से पूरी तरह हार चुका है। वो रो रहा था। तुम देखना, अगर आज वो सीरियस है तो फिर से कल वो ठीक हो जाएगा। इसलिए हिम्मत चाचू का डांटना जायज है। अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं उसे संभाल लूंगा। मैंने उसका ग्राफ देखा है तुलसी। आई थिंक he will have to work really hard, otherwise he will have to suffer. अगर इस तरह पड़ेगा दक्षा तो कुछ नहीं बन पाएगा। ये पत्थर है, पत्थर, जिस पर जितना मर्जी पानी फेंको सूखा ही रहेगा। अरे पत्थर भी कभी कभी पीसने के काम आ जाता है, मगर चिराग उस लायक भी नहीं है। लेकिन चिराग, अपनी पहचान तुम्हें खुद बनानी है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसका टेम्परामेंट बिजनेस का नहीं है। वो किसी और फील्ड में शायद कुछ कर पाए। देख, तू मेरा बेटा है ना, मैंने तो तेरे लिए कितने सपने देखे हैं, वो सब सपने तुझे पूरे करने हैं। नहीं,
क्या ये मेरी जिंदगी है? क्या मैं कभी अपने माँ के सपने साकार नहीं कर पाऊंगा? अगर इसी तरह मेरी जिंदगी चलती रही तो एक दिन मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? रामायण में पढ़ा था, चोर और लुटेरे वाल्मीकि ने घर वालों का त्याग करके, तपस्या करके वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता? अगर मुझे कुछ पाना है, कुछ हासिल कर दिखाना है, तो इस घर का, इस परिवार वालों का त्याग करना ही होगा। बाहर की जिंदगी कैसी है ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अब घर वालों के ताने मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पापा को वो पत्थर बन के दिखाऊंगा जिसकी पूजा की जाती है। मम्मी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आप सबको बताए बिना ये घर छोड़कर जा रहा हूं। जीवन में जो हार से घबराए, जीत का सुख वो कभी नहीं पाए। हौसले बढ़ाओगे, मंजिल को पाओगे, राह में रुकना नहीं। देख लिया अंजाम। मैंने बोला था ना कल आपको कि उसको भाई टॉर्चर मत करो, टॉर्चर मत करो। अपना बेटा गलती करे तो क्या एक बाप को जरा सा भी डांटने का हक नहीं होता? तुमने कहा उसे बेटा ही समझा था, जरा मौका मिला नहीं बस उसे डांटते रहते थे ऐसे दुश्मन की तरह। तुम क्या सोचती हो दक्षा, वो मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया। इस बार उसे डांटना जायज था। पिछली बार जब वो फेल हुआ था और उसने आत्महत्या की कोशिश की थी, उसकी वजह थी उसकी नेगेटिव थिंकिंग, मैं नहीं। सब कुछ नहीं था, हमेशा उसके दिमाग में बस एक ही बात डालने का, अरे भाई तू फेल क्यों हुआ, तू फेल क्यों हुआ। ये बात है ना हथौड़ी की तरह लगती थी उसके दिमाग में। उसको मालूम है मुझे, ऐसा ना एक केस हुआ था जूनागढ़ में। एक बाप है ना पूरा टाइम वो बेटे को ताने देते रहता था और एक दिन बेटे ने बस जिंदगी से ही हाथ धो बैठे थे। संसार छोड़ के चला गया बेटा। मालूम है मुझे, घर में है ना सबको ये चिराग से बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो भाई सब लोग एक सरी के थोड़े ही होते हैं। बोल देती हूँ मैं आपको, चिराग को हो गया ना कुछ, मैं आपको ही जिम्मेदार ठहराऊंगी, बोल देती हूँ मैं। चाची आप शांत हो जाइए प्लीज। चाची चिराग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। माँ बेटे के बिछड़ने से माँ के दिल को जो तकलीफ होती है वो चिराग जानता है। और वैसे भी चाची चिराग आपसे बहुत प्यार करता है, वो आ जाएगा। हाँ चाची, देखिए जैसे माँ की ममता अंधी होती है ना, वैसे ही बेटे का भी माँ के प्रति प्रेम भावनात्मक होता है। देखिएगा भावनाओं की डोर से खींचकर जल्द ही आपके पास लौट आएगा। कैसे मान लूं मैं आप लोग की बात, तुम्हें मालूम नहीं है तुलसी, आदमी है ना गुस्से में जिंदगी से हार कर कोई भी कदम उठा लेता है और बाद में फिर उसको पछताना पड़ता है। और जब प्रायश्चित करने की बारी आती है ना, तो घर में सबको भूल जाता है। मेरा चिराग पे कुछ नहीं होगा दक्षा, पिछली बार की तरह कुछ पागलपन करके वापस लौट आएगा। दिन भर वो जिन जिन मुसीबतों और कठिनाइयों से गुजरेगा तो सब समझ आ जाएगी उसको। और दिन भर की प्यास और भूख के थपेड़े खाने के बाद रात को जब अपने आप को अकेला पाएगा तो वापस आ जाएगा। शांत रहो।
अरे रे, चाचू कैसा बोल के गए, देखा तुमने चिराग के लिए? बाप कभी बेटे के लिए ऐसा बोलता है क्या? चाची प्लीज। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। हाँ, चाची। आ जाएगा वो, एकदम बराबर हूँ। आ जाएगा। मत। हेलो माँ, चिराग बेटे, बेटे तू कहाँ से बोल रहा है? और ये क्या पागलपन है बेटे? तूने अपने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा? माँ मैं जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अरे कैसे नहीं करूँ मैं तेरी चिंता बेटे? तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, और तुम्हें मेरी चिंता नहीं हुई? ऐसा मत कहिए माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा घर पर बोझ बनता आया हूँ। किसने कहा तू हम पर बोझ है? अरे बच्चे लोग कभी माँ बाप के लिए बोझ होते हैं? तेरे पापा ने कल जरा सा केक क्या दिया, तूने मन पर ले लिया बेटे? नहीं मम्मा, शायद पापा सही कह रहे थे कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं है। अरे तुझे काहे की जिम्मेदारी? हर जिम्मेदारी का एहसास तो उन लोग को होता है जिन लोग की शादी हुई होती है। बेटा तू तो अभी तक बच्चा है, तुझे कैसी जिम्मेदारी? वही जिम्मेदारी जो एक बेटे के अपने माँ बाप और अपने परिवार के लोगों की तरफ होती है माँ। देख देख, मैं तुझे बोल देती हूँ, तू घर पर लौट कर आया नहीं ना तो मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी। तू मेरा मरा मुंह देखेगा, तुझे मेरी कसम है बेटा। कसम देकर आप मेरे करियर में रुकावट डालेगी मम्मा? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके सपने को पूरा करूं? मुझे कसम में बांध लिया ना मम्मा, तो मैं शायद जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा तू घर पर रहकर भी मंजिल तक पहुंच सकता है ना? नहीं माँ, कुछ हासिल करने के लिए कुछ त्याग देना बहुत जरूरी है। मैं मीर भैया और किरण भैया की तरह काबिल बनना चाहता हूं। बेटा क्या तुम मेरे बगैर, अपने घर वालों के बगैर अकेले रह पाओगे? रहना पड़ेगा माँ, मैं आदत डाल दूंगा। लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे और सुहासी के बगैर एकदम अकेली पड़ जाएगी बेटे। नहीं माँ, आपको भी मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी। आप मुझे ममता के बंधन में मत बांधिए माँ, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं घर लौट कर आऊं तो मैं आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आऊं। लेकिन बेटे तू घर से इतने दूर, कुछ पैसे है मेरे पास माँ, आप मेरी फिक्र मत करना, मैं आपको फोन करता रहूंगा। बाय मम्मा। चिराग, चिराग, हेलो चिराग। बेटे अपना ख्याल रखना बेटे। अम्बा ऐसी गुमसुम क्यों बैठी? हाँ? कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा मन उदास। अम्मा मैं जानता हूं तुम्हारी यह हालत मुझसे छिपी नहीं है। मुझे मालूम है तुम अंदर से कुछ दुखी लग रही हो। चिराग घर छोड़ के चला गया, मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, दुख तो होगा ही। हमारा पोता इतना सुख चैन, परिवार के सारे लोगों का प्यार होते हुए भी घर छोड़कर चला गया। लगता है हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। नहीं अम्बा, दरअसल हमारे संस्कारों में ही खोट है। चिराग का घर छोड़ने की वजह यह है कि हमने सिर्फ उसे जीतते देखना चाहा और ये भूल गए कि सिक्के की हार और जीत तो उसके दो पहलू होते हैं। हमारे पास इतनी सारी धन संपत्ति होने के बावजूद सुख शांति नहीं है। हमारा पोता तो
कभी कभी जिंदगी को ऐसे जाते हुए देखकर लगता है भगवान की भी अजीब लीला है। जितनी लंबी आयु मिलती है उतनी जीने की उम्मीद कम होती जाती है। नहीं अम्बा, ऐसा नहीं कहते। कभी कभी तो इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़कर चले जाए, लेकिन ये बच्चों का मोह नहीं कम होता है। इधर चिराग घर छोड़ के चला गया और उधर किरण अपनी फैक्ट्री में मजदूर बनकर बैठा हुआ है। आप गलत सोचते हैं। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। चिराग जिंदगी में जरूर कुछ बन पाएगा, लेकिन उसकी कोशिशों को कभी किसी ने नहीं सराहा। विश्वास रखिए, अगर वो जिंदगी में कुछ बन भी ना पाए, कम से कम अपने लिए आत्मविश्वास तो बटोर पाएगा ना। बा, मुझे इस घर के संस्कारों पे पूरा विश्वास है। चिराग कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। ठीक है रे बेटा। माँ, अरे अरे बेटा, कैसे हो तू? अच्छी माँ। बैठ बैठ बैठ। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटे? ससुराल में कोई प्रॉब्लम है? बच्चों के प्रॉब्लम माँ बाप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेंगे? क्या बात है माँ? आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? कोई परेशानी है? क्या बात है, कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटे, चिराग हमें छोड़कर चला गया। क्या? वो इस घर को छोड़कर चला गया। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। लेकिन ये सच है बेटा, तुम्हारी कसम। हे ठाकुर जी, ये क्या अनर्थ हो गया? यहाँ पर तो माँ खुद दुखी है, फिर मेरा दुख, मेरी प्रॉब्लम मैं कैसे बताऊं?